नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश की नींद एक ही रात में छीन ली। हाँ, हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद प्लेन क्रैश की। एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ कई जिंदगियां छीन ली, बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे इस प्लेन क्रैश से हुए नुकसान के बारे में और उस दर्दनाक हादसे की असली वजह क्या थी। तो बिना एक पल भी गंवाए चलिए शुरू से शुरू करते हैं, उस काली रात की कहानी से जब सब कुछ बदल गया। सुबह 6:35 बजे विमान अहमदाबाद हवाई अड्डे से रवाना हुआ। 6:23 बजे अचानक पायलट ने ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा। दोनों इंजनों में थ्रस्ट नहीं मिल रहा। 6:23 बजे विमान तेजी से नीचे गिरने लगा। 6:41 बजे विमान मेघानी नगर में एक हॉस्टल बिल्डिंग से टकरा गया। 6:42 बजे विस्फोट और आग लग गई। शुरुआती रिपोर्ट और ब्लैक बॉक्स डेटा से पता चलता है कि दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए थे, जो बेहद दुर्लभ है। यह समस्या शायद EICAS सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेशन एंड अलर्टिंग सिस्टम की विफलता के कारण हुई हो सकती है। DGCA के अनुसार विमान में एक दिन पहले भी इंजन ऑयल प्रेशर से जुड़ी शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन उसे उड़ान के लिए क्लियर कर दिया गया था। जांच में पाया गया कि विमान ने टेक ऑफ के समय सही फ्लैप कॉन्फ़िगरेशन नहीं अपनाई थी, जिससे लिफ्ट नहीं बन पाई। DGCA के अनुसार विमान में एक दिन पहले भी इंजन ऑयल प्रेशर से जुड़ी शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन उसे उड़ान के लिए क्लियर कर दिया गया था। जांच में पाया गया कि विमान ने टेक ऑफ के समय सही फ्लैप कॉन्फ़िगरेशन नहीं अपनाई थी, जिससे लिफ्ट नहीं बन पाई। जब पायलट को पता चला कि दोनों इंजन फेल हो चुके हैं, उन्होंने मैनुअल रिलाइट या ग्लाइडिंग लैंडिंग की कोशिश नहीं की, जिससे विमान स्टॉल होकर सीधे नीचे गिरा। CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में आखिरी शब्द थे, हम सब कुछ खो चुके हैं, कोई थ्रस्ट नहीं बचा, मेडे मेडे। वर्षीय विश्वास रमेश UK से थे और विमान में 3F सीट पर थे। क्रैश के 2 सेकंड पहले उन्होंने इमरजेंसी डोर खोलकर छलांग लगाई। वह पास के पेड़ों पर गिरकर बच गए, लेकिन गंभीर रूप से घायल हुए। उनका कहना था, मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरा मन बार बार कह रहा था, कूद जा। जब ब्लैक बॉक्स से जानकारी ली तो CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ऑडियो में तनाव, कंफ्यूजन और अंतिम क्षणों की बातचीत रिकॉर्ड हुई थी। पायलट बार बार कह रहे थे, स्टॉल हो गया है, लिफ्ट नहीं मिल रही। FDR फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर दिखाता है कि 10,000 फीट से विमान सीधे 2,000 फीट पर आया और फिर क्रैश हुआ। दोनों इंजन में थ्रस्ट अचानक बंद हो गया। बोइंग 787 विमानों की जांच DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयर इंडिया के सभी 33 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों को जांच में लिया है। हो सकता है कि इन विमानों को ग्राउंडेड उड़ान से रोके कर दिया जाए जब तक इनकी तकनीकी रिपोर्ट पूरी न हो जाए। अब आगे क्या हो सकता है? एयर इंडिया और अन्य एयरलाइनों के मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स की पिछली 12 महीनों की फुल ऑडिट की जाएगी। यदि किसी तकनीकी लापरवाही या घटिया पार्ट्स का इस्तेमाल पाया गया तो लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। नया एयर सेफ्टी बिल सरकार संभवतः नया एविएशन पैसेंजर सेफ्टी एंड ट्रांसपेरेंसी बिल ला सकती है, जिसमें यात्रियों को बोर्डिंग से पहले विमान की स्थिति की जानकारी मिले। मैंडेटरी लास्ट मिनट इंस्पेक्शन, हर टेकोनफ से ठीक पहले एक फाइनल फिजिकल इंस्पेक्शन जरूरी किया जा सकता है। मुआवजा और बीमा नीति में सुधार, मृतकों के परिवारों को सरकार और एयरलाइन द्वारा Rs-1 करोड़ तक का मुआवजा मिल सकता है। साथ ही निजी बीमा कंपनियों के क्लेम सिस्टम को फास्ट ट्रैक किया जाएगा। एंड लास्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, FAA, USA, NTSB और ICAO की साझेदारी अमेरिका और यूरोप के एविएशन रेगुलेटर्स भारत के साथ मिलकर सुधारों पर काम कर सकते हैं। बोइंग को ग्लोबल स्तर पर
अपने एयरक्राफ्ट मैनुअल्स और ट्रेनिंग सिस्टम्स को रिवाइज करना पड़ सकता है। जनता का भरोसा और यात्रा व्यवहार। एयर इंडिया पर भरोसे की गिरावट। अगले कुछ महीनों में एयर इंडिया की बुकिंग में भारी गिरावट हो सकती है। कुछ यात्रियों का रुझान इंडिगो, विस्तारा या अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों की ओर बढ़ सकता है। यात्रियों में जागरूकता बढ़ेगी। लोग अब विमान बोर्डिंग से पहले एयरक्राफ्ट एज, मेंटेनेंस हिस्ट्री और एयरलाइन रिव्यूज देख सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल्स पर फ्लाइट हेल्थ रिपोर्ट जैसी सुविधाएं पॉपुलर हो।